तो ये जो आज खबर आई है कि 1 रुपए की जो है वो इजाजत मिली है, इससे पहले वजीर आजम तो शायद बड़ा ऐलान करना चाहते थे, लेकिन क्या इजाजत ही 1 रुपए की मिली है या गुंजाइश ही 1 रुपए की थी? अच्छा रहमान, थैंक यू। इसमें आपको दो चीजें क्लियर कर दूं जी कि ये जो 1 रुपए वाली है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे थे वो डिफरेंट है। ये जो 1 रुपए यूनिट वाली है ये एक्चुअली कैप्टिव पावर प्लांट जो है उनको जो गैस दी जाती है उस पर जो लेवी लगानी थी, उससे जो रेवेन्यू आना था उसके मद में ये इजाजत है। जो प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे थे वो कोई राउंड अबाउट 6 से 7 रुपए यूनिट का बन रहा था, इसलिए पहले दिन से हुकूमत ये कह रही थी कि हम शायद 8 रुपए यूनिट बिजली सस्ती करेंगे। उस पे IMF के कंसर्न से और हुकूमत का ये कहना था कि हम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं वो हम उसका इजाफा, उसकी कमी का जो है वो फायदा पास ऑन नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम ट्रांसमिट करेंगे बिजली में। ताकि ऐसा तो नहीं कि हुकूमत की तरफ से जो दिलासा देने के लिए जो 1 रुपया जो है वो कम किया गया है? नहीं, मैं आगे यही बात करने लगा था कि अभी इसमें बहुत सारे मामला हैं, ये पेचीदा मामला है, इतना आसान नहीं है। इसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है जो 1 रुपए यूनिट वाली है उसमें भी जो ग्रेड लेवी लगानी थी उसमें कैप्टिव पावर प्लांट वाले जो है वो कोर्ट में चले गए हैं और उन्होंने हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। अच्छा। तो लिहाजा ये भी फौरी तौर पर रिलीफ तो होता नजर नहीं आ रहा। अब वो स्टे खारिज होगा, उसके बाद जाके ये इस पोजीशन में होगी गवर्नमेंट के इसको इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा। दूसरा जो 7 रुपए वाला है उसमें नेप्रा की इन्वॉल्वमेंट है, नेप्रा से अप्रूवल लेनी है, फिर उसमें मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें फिर उसके बाद आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर के पास आना है। उसमें IMF के भी कंसर्न्स है। अगर तो आप ये जो 2-3 महीने चल रहे हैं इसमें रेवेन्यू एडिशनल कलेक्ट कर लेते हैं फिर आप इस पोजीशन में होंगे, लेकिन हुकूमत पे जितना प्रेशर आ चुका है, जितनी हुकूमत इस पे हाइप क्रिएट कर चुकी है, ये अब हुकूमत के लिए नागजीर है। कमी तो उन्होंने हर हाल में जो है वो करना, वो ये हर हाल में करनी है। अब सिर्फ जो चीज रह गई है वो ये है कि कितनी कमी करनी है। अच्छा, लेकिन इसमें मुझे एक चीज क्लियर कीजिएगा, एक है कि हुकूमत गुंजाइश तो ऐसा लगता है कि हुकूमत देख रही है, तभी वजीर आजम शायद इसका ऐलान भी जो है वो करना चाहते थे, तो मामला फिर सिर्फ IMF की इजाजत का ही है? डेफिनेटली, क्योंकि जब भी आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर जो स्ट्रक्चर बेंचमार्क और प्रायर एक्शन जो आपने IMF के साथ तय किए हुए होते हैं तो वो उनको लेके आपने चलना होता है। अच्छा। और उनमें जो बेंचमार्क्स में और जो शराइत हैं उसमें जो बुनियादी शर्त ये है कि आपने जो रेवेन्यू टारगेट उनके साथ मीट किए हुए तय किए हुए हैं कि आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अगर तो वो अप टू द मार्क जा रहे हैं तो फिर या एडिशनल रेवेन्यू आपके पास आ गया, फिर आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप क्वेश्चन लें कि हम ये एडिशनल मेजर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, वो IMF इजीली मान जाता है। लेकिन जब वहां पे आप ऐसी पोजीशन में नहीं होते तो फिर IMF कहता है कि अगर आप ये करना चाह रहे हैं, आप उसका बताते हैं ना कि अगर हम बिजली की कीमतें कम करेंगे तो उसका अगर एक तरफ रेवेन्यू का लॉस होगा तो दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा, इंडस्ट्रियल रिवाइवल होगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको रिलीफ मिल सकेगा, हमारी एक्सपोर्ट जो चीजें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कीमतों का मुकाबला कर सकेंगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस तरह एक रिवाइवल प्लान होगा तो उससे हमारा एडिशनल रेवेन्यू, जितना हमारा लॉस होगा उससे ज्यादा हमें रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये सारा प्लान वो देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि पिछले जितने प्रोग्राम में हम IMF के गए हैं तो इस तरह के जो हम उनको रैशनल बना के देते हैं ना तो वो फुलफिल नहीं होते, तो उसकी वजह से एतमाद का फुकदान आ जाता है। वो फिर हवाला देते हैं कि आपने मतलब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का हर मरतबा क्वेश्चन रखा जाता था। आप FBR की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि जब IMF की बात होती है तो वो बताते हैं कि हमने, और रेवेन्यू टारगेट भी जब वो रखते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमने लेट्स सपोज 100 अरब रुपए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हम 100 बिलियन रुपीस एडिशन कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। IMF फिर उसको मानता नहीं है, उसको जीरो कर देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने तो कहा कि हमारी तो कारकर्दगी ऐसी है कि IMF भी हैरान है। फिर उन्होंने 34 अरब डॉलर का भी जो है वो हवाला दिया। उन्होंने कहा हम टैक्स भी जो है वो अच्छा इकट्ठा करें। तो ये इन तमाम तर हमारी कारकर्दगी के बावजूद भी IMF हमारे लिए गुंजाइश निकालने को जो है वो तैयार नहीं है, या जो आप कह रहे हैं कि ये जो एक थोड़ा सा मार्जिन जो है वो रखा जाता था कि ठीक है अगर रिवाइज करना है उसके लिए तैयार नहीं है? नहीं, IMF का इतना इशू इस हवाले से नहीं होता। मैंने आपको बताया कि जो आप उनके साथ शराइत तय करते हैं उनका जो मतमे नजर होता है या मकसद होता है वो कहते हैं ये शराइत आप पूरी करें। अच्छा। अब आपने कैसे, ये आप इजी टारगेट आप सेट करते हैं कि आप चूंकि बिजली के सार्फिन है वो आसान हदफ है। नहीं, जब आप इतनी देर IMF प्रोग्राम में रहते हैं तो आपके पास नेगोशिएशंस का आपका एक ट्रस्ट लेवल तो बिल्ड होता है, फिर नेगोशिएशंस में भी कोई गुंजाइश होती है जहां पर IMF के साथ जो है वो बातचीत होती है? डेफिनेटली होती है। आपको कई जो ऐसे एक्शंस होते हैं जिसपे आपको एग्जम्पशंस मिलती हैं। अच्छा, ये पहले तो बहुत ज्यादा एग्जम्पशंस मिलती थी हमें। अच्छा। लेकिन ये हाथ हल्का रखा जाता था, हाथ हल्का रखा जाता था। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ट्रस्ट डेफिसिट होता है। जब आपने उनके ट्रस्ट को
बुरे तरीके से ब्रीच किया तो फिर वो आपकी इन बातों को नहीं मानते। अच्छा। लेकिन देखें, ये आईएमएफ का भी इम्तिहान होता है। जो आईएमएफ की टीम जहां पे बातचीत करने के लिए आती है वो भी इस इम्तिहान में होती है। अगर ये प्रोग्राम डी ट्रैक होता है तो पाकिस्तान के साथ साथ उनकी टीम पे भी क्वेश्चन उठते हैं, तो उनका भी पूरा ये मकसद और कोशिश होती है कि ये प्रोग्राम डी ट्रैक ना हो। अच्छा। और वो कोशिश करते हैं कि ये जो इक्तिसादी हमारा रिव्यू होता है ये कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए और कामयाब भी हो। और इसमें भी इसी तरह हुआ। आप देखें, पहले जब वो यहाँ पे रहे हैं 14 तारीख तक, तो उन्होंने सारी बातचीत की है, तो उसके बाद उन्होंने जाके जो है वो उसमें बताया कि हमारी ये बातचीत अच्छी रही है और पेशरफ्त हुई है, लेकिन क्लियर कट मैसेज नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारी वर्चुअल जो मुलाकातें वो रहेंगी। अच्छा। उन वर्चुअल मुलाकातों में फिर ये चीज थी कि जो बिजली की कीमतें कम करनी थी उस पर उन्होंने कहा था कि हम इस पे बातचीत करेंगे कि भाई आप जो लॉस होगा तो फिर वो आप अल्टरनेट तरीके से कहां से पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये तो एक ग्रिड लेवी की बात हो रही है ना, इसके अलावा एक कार्बन जो लेवी है वो भी लगाने की बात हो रही है। आईएमएफ के साथ हमने वो भी उनको यकीन दहानी कराई है कि कार्बन लेवी भी हम जो है वो आयद करेंगे। वो जो बड़ी गाड़ियां उन पे कार्बन शायद ये लगेगी, और ये भी काफी देर से चला आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आईएमएफ के साथ जो हमने ये किया ना, इसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा, साथ साथ हमारी इंडस्ट्री पे भी आएगा, क्योंकि हम वो ऐसे एक उलझे हुए रेशम में हमने अपना हाथ फंसाया हुआ है ना, तो हम देखते हैं कि अब एक तार इधर से सीधी करते हैं तो दूसरी तार उलझ जाती है। तो अब हमारे पास इंडस्ट्री तो हमने इतनी लगाई नहीं है, रह जाए कि हम एक दो इंडस्ट्रीज पे, टेक्सटाइल पे ज्यादातर हम रिलाई करते हैं, उसकी भी हालात आपके सामने है। तो बाकी इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं आती है। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में फिर वो आपको रोकते हैं कि जी आप बैरियर लगाएं, नॉन टैरिफ बैरियर लगाएं, टैरिफ बैरियर लगाएं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाएं, ताकि हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई जो है वो गुंजाइश निकले। अब आईएमएफ के साथ हमने ये भी तय किया है कि हम ट्रेड को लिबरलाइज करेंगे। बस गाड़ियों की इंपोर्ट्स पे हम कुछ अपना जो है वो रिलैक्स करेंगे अपने आप को, और उस पे फिर इसी तरह जो उस पे ड्यूटी थी वो कोई गालबन 10.5% थी, उसको हम 6% पे लेके आएंगे। और इसके अलावा जितने पार्ट्स हैं गाड़ियों के और दूसरे, उनको भी हम करेंगे जो हमारा WTO के साथ एग्रीमेंट है उसके तहत। तो इसका अगरचे इंपोर्ट बढ़ेगी, फिर वही आ जाता है कि अगर इंपोर्ट बढ़ती है तो फिर डॉलराइजेशन, डॉलर का मसला बन जाता है, उसका मसला बन जाता है। तो पाकिस्तान को बड़ा फाइन बैलेंस लेके चल रहे हैं। लेकिन अब एक इसमें जो एनर्जी पॉलिसी है उस हवाले से काम सवाल नेट मीटरिंग पॉलिसी का था, तो कल उस पर फिर क्या बात हुई है, क्या करने जा रही है हुकूमत नेट मीटरिंग का? जिन्होंने सोलर लगवाए हैं वो लोग तो बड़े परेशान है कि अब क्या करेंगे कि 10 रुपए की बिजली हुकूमत उनसे लेगी और वापस जो है वही बिजली जो है वो हमें इतनी महंगी मिलेगी। अच्छा, उसी तनकीद की वजह से गालबन जो है ये पोलिटिसाइज हुआ है मामला, और उसको फैसले को प्राइम मिनिस्टर ने होल्ड किया है। वरना तो जो अप्रूवल दी गई थी ईसीसी की तरफ से वो तो यही था कि उसमें तो बल्कि इससे भी ज्यादा किया गया था। एक तरफ उन्होंने बताया था कि इसका इतलाक जो मौजूदा है नेट मीटरिंग वाले उन पे नहीं होगा, ना ये बिजली वाले का ना दूसरे का, नए वाले होगा। साथ ही उन्होंने एक वहां पे शिप भी रखी थी, तरमीम की थी कि नेपरो को ये इख्तियार दे दिया था कि वो टाइम टू टाइम जब वो जरूरत महसूस करेगा तो इस टैरिफ को भी जो है वो रद्दोबदल उसमें कर सकेगी, और इसमें अगर कोई और चेंज लाना चाहती है तो वो भी ला सकेगी। तो गवर्नमेंट का प्लान यही था कि सरेदस्त तो इसको नए जो लोग हैं उन पे लागू किया जाए और मौजूदा वाले पे इस पे उनको न छेड़ा जाए, ताकि बहुत तनकीद होगी क्योंकि उनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो लेकिन जो हमारे जराये ये बताते थे वो यही कह रहे थे कि नेक्स्ट फेज में जाके फिर होना ये था कि जो मौजूदा वाले हैं उनको भी इन्होंने ग्रेड करना था। लेकिन अब ये है कि इसको रोक दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और ये कहा है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिटेल में कंसल्ट करके तो फिर एक प्रपोजल लेके आए। तो मेरा ख्याल है इसमें भी इनको काफी बैलेंस रह के चलना पड़ेगा। जो हमारी FBR के लोगों से बातचीत होती है वो ये कहते हैं कि जो सोलर और नेट मीटरिंग के हवाले से शायद बजट से पहले कुछ ना हो, बजट में कोई कवानीन अमेंडमेंट किए जाएं, और वो कहते हैं ना कि गुज्जियां मारनी है, छुपा के मारनी है, कि कोई ऐसी अमेंडमेंट की जाए। वाज़े सामने तौर पे तो नजर नहीं आएगा कि उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया, ओवर्ट नहीं होगा बल्कि हो सकता है कोवर्टली जो है वो ये चीजें हो। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जितना असल में कोई भी चीज हम जो है ना प्लान के बगैर करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटली करते हैं, प्रॉब्लम खड़ी होती है तो जो हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम कहते हैं इसका शॉर्ट सोल्यूशन तलाश करते हैं कि ये कर लें। उसके इफेक्ट्स जो है ना वो हम नहीं देखते। वो जाहिर बात है, वो फिर उस हिसाब से इसमें यही हुआ है कि हमारे नेशनल ग्रिड से बिजली निकली है, हम IPPs को जो देना है वो तो जाहिर बात है, वो तो हमने की हुई है, वो फिर देते हैं, रेवेन्यू लॉस होता है तो ले देंगे। उनके पास ये सोलर वाले सार्फिन ही बचे हैं जिनसे जो है वो पूरा किया जा सके। बहुत शुक्रिया